हेलो स्टूडेंट, ओटन डिजिटल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं आकाश आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 6 का एनसीईआरटी का मैथ, जिसमें 1.1 एक्सरसाइज हम करा चुके हैं। 1.2 एक्सरसाइज आज आपकी चलेगी। अगर किसी बच्चे ने 1.1 एक्सरसाइज की वीडियो नहीं देखी है तो लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में जाके पहले उस वीडियो को देखिए, तभी आपको 1.2 एक्सरसाइज आपको समझ में आएगी। और हमने आप सभी बच्चों के लिए ही एक और अच्छा काम किया है। हमने एक डाउट ग्रुप बनाया हुआ है, सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए अलग और यूपी बोर्ड वालों के लिए अलग। 6 to 12 क्लास के बच्चों किसी भी किसी भी सब्जेक्ट में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो अपने डाउट उस ग्रुप में भेज सकता है। जो वो ग्रुप आपका सैटरडे से संडे आपके लिए ऑन रहा करेगा। उसके बाद आप उसमें कोई मैसेज नहीं कर सकते। आपको डाउट अपने तैयार रख लेने। सैटरडे और संडे में आपके जो भी डाउट है आपको उस ग्रुप पे सेंड कर देना है। उस ग्रुप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। यूपी बोर्ड वाले ग्रुप को ज्वाइन करें और सीबीएसई वाले सीबीएसई ग्रुप को ज्वाइन करें। किसी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में कैसा भी डाउट हो तो आप ग्रुप में भेज सकते हो सैटरडे और संडे में। फिर उसके बाद उसको आपका आंसर मिल जाएगा ग्रुप के माध्यम से ही। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ, जो कि हम क्लास 6 का मैथ है एनसीईआरटी बुक से करा रहे हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट है नोइंग आर नंबर्स। एक्सरसाइज आपकी 1.2 है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 1.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन क्या आपका, ए बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days इन ए स्कूल। एक बुक एग्जीबिशन हुआ था स्कूल में, कितने दिनों के लिए? 4 दिनों के लिए वो हुआ था। ठीक है, द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फाइनल डे वाज रेस्पेक्टिवली इतने एंड इतने। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन होल डे। अब देखो 4 दिन आपका क्या हुआ था, क्या था? बुक एग्जीबिशन। हेल्ड हुआ था आपका कब? हेल्ड का मतलब होना होता है 4 days के लिए, 4 दिनों के लिए हुआ था। ठीक है, अब फर्स्ट डे में आपके अलग टिकट बिके होंगे उसको आने के लिए, स्कूल में घूमने के लिए। जो भी आपके आते हैं उनका कुछ टिकट होगा, आपका टिकट का चार्ज होगा। सेकंड डे आपके अलग टिकट सोल्ड हुए हैं। थर्ड डे आपके अलग टिकट सोल्ड हुए हैं। और फाइनल डे मतलब कि फोर्थ डे आपके अलग टिकट सोल्ड हुए। ठीक है, फर्स्ट डे आपके टिकट कितने रेस्पेक्टिवली का मतलब क्रम से। अगर पहले फर्स्ट की बात हुई है तो ये आपका फर्स्ट के लिए गिवन है। फिर आपकी सेकंड की बात हुई है तो सेकंड के लिए आपको गिवन है कितना है 1094। सेकंड डे कितना है 1812। इसके लिए कितना है 2050। और इसके लिए कितना है 27 और 5। तो आपसे क्या पूछा, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल दी 4 डे। 4 दिनों में आपके कितने टिकट सोल्ड हुए। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि पहले दिन तो आपने 2 टिकट सोल्ड हुए थे, दूसरे दिन 3 हुए थे, तीसरे दिन आपके कितने हुए थे 4, और पांचवें दिन आपके नहीं, चौथे दिन आपके हुए थे 2। तो टोटल की टिकट आपके कितने आपको सोल्ड हुए? 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 2 11। आप बोलो सर 11। बस आपको इनको क्या करना है, इनको जोड़ना है, तो आपको सम ही तो करना है इनका। ठीक है, तो ऐसे ही आपको इसमें करना है। इन सभी को आपको क्या कर देना है, टोटल नंबर ऑफ टिकट, टोटल नंबर ऑफ टिकट, इन सभी को क्या कर देना, आपको प्लस कर देना। 1094 प्लस 1812 प्लस आपका 2050 प्लस आपका 275 और 1275। इन सभी को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका 1 और 0 0, 1 और 0 1 और 2 3, 3 और 4 7, 5 5 और 5 10, 10 और 1 11, 11 और 9 20 कैरी, 7 0 7, 7 और 8 15, 15 0 15 और 2 कैरी के 17 कैरी 1, 2 और 2 4, 4 और 1 5 और 1 6 और एक कैरी का 7। तो टोटल आपके कितने टिकट सोल्ड हुए हैं? 7707 आपके टोटल टिकट आपके सोल्ड हुए। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ। बस आपको प्लस करना था, इनमें क्या करना था, प्लस करना था। चीजें आपकी वही है जो आपने पहले की है। आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आपको बहुत अच्छे से आते हैं।
मैंने आपको बताया हुआ, अगर आपको मैथ में ये चीजें नहीं आती तो आपसे मैथ बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, शेखर इज ए फेमस क्रिकेट प्लेयर, ही हैज सो फार स्कोर्ड 6,980 रन in टेस्ट मैचेज, ही विशेज टू कंप्लीट 10,000 रन, हाउ मेनी मोर रन डज ही नीड। तो देखो, बहुत से बच्चे होंगे जो आईपीएल में इंटरेस्ट लेते हैं, अब भी आईपीएल आपके देखते होंगे, ठीक है। ऐसे आपका शेखर कोई प्लेयर है, शेखर ने स्कोर कितना किया आपका, स्कोर इन टेस्ट मैचेज, टेस्ट मैचेज में उसने कितना स्कोर किया है। आप बोलोगे सर 698, कितना स्कोर उसने क्या है आपका, और उसकी इच्छा क्या है। आप बोलोगे सर उसकी इच्छा है 10,000 कंप्लीट करने की, वो इच्छा करता है आपका, ही विशेज टू कंप्लीट, कितने कंप्लीट करने की, 10,000, वो इतने कंप्लीट करना चाहता है। मुझे बताओ, अगर आपके कितने, आपके अगर 12 रन है और आप चाहते हो कि सर हमारे 20 कंप्लीट हो जाए, आप मैच खेल रहे हो, आपके 12 रन है, आप चाहते हो कि सर हमारे 20 कंप्लीट हो जाए, तो आपको कितने की नीड होगी। आप देखते ही बता दो सर हमें 8 रन और चाहिए, हमें 8 रन और चाहिए। लेकिन ये 8 आया कहाँ से आपका, 8 कहाँ से आया आपका, अगर आप 20 में से माइनस कर दोगे किसको, 12 को, तो आपका 8 आ जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। समझे, बिल्कुल आपको ऐसे इसमें करना है। नीड टू कंप्लीट, कितने रन उसको कंप्लीट करने के लिए चाहिए, तो वो आपका आएगा कैसे। अगर 10,000 में से आप माइनस कर दो कितना, 6 9 और 8, आपका 9 6 9 8 माइनस कीजिए, जीरो में से देखो बड़ा नंबर है, जीरो में से जीरो जाएगी, आपको जीरो बचेगा, जीरो में से 8 नहीं जाएगा तो कैरी लेंगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और यहाँ से 10, 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 9 गया 0, 9 में 6 गया आपका 3, यहाँ कुछ बच नहीं, तो आपका कितना आ जाएगा 3,020 आपको रन और बनाने की जरूरत है, कितने 10,000 कंप्लीट करने के लिए, किसको, शेखर को इतने रनों की और जरूरत है। बस आपको इसमें क्या करना था, आपको इसमें माइनस करना था। बस क्वेश्चन आपको जो लैंग्वेज होती है वो आपको घुमा फिरा कर क्या कर देती है, आपको कंफ्यूज कर देती है कि आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है। बस वो, या अगर आप लैंग्वेज आसानी से समझ गए तो इस क्वेश्चन में बिल्कुल ही कुछ नहीं है, वह आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वाले ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 वोट एंड हिज नियरेस्ट राइवल secured 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate win the election? एक इलेक्शन हो रहा है आपका, ठीक है, उसमें एक सक्सेसफुल कैंडिडेट ने रजिस्टर किए कितने वोट, 5,77,500 वोट एंड, और नियरेस्ट राइवल जो सिक्योर्ड है उसके कितने वोट है आपके 3,48,700। बाई वॉट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन। तो आपको ये पूछा है कि किस मार्जिन से जो सक्सेसफुल कैंडिडेट ने इलेक्शन आपका जीता है, ठीक है। इसमें भी आपको कुछ भी नहीं करना, क्या करना है, सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड लिखो, रजिस्टर्ड वोट, कितने वोट उसने रजिस्टर्ड, कितने किए आपके, आप बोलो सर 5,77,500, ये हो गई। नियरेस्ट राइवल ने कितने वोट किए, सिक्योर्ड
वो कितने आपके 3,48,000 आपका 7। इतने वोट उसने क्या सिक्योर किए? बाई वोट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन? तो कैंडिडेट कितने इलेक्शन से वोट जीता? सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन, कितनी वोटों से उसने इलेक्शन जीता? तो क्या इसमें से माइनस कर दो, यहाँ लिख देता हूँ मैं 577, 500 में से आपको माइनस करना है 348, कि वो कितने वोटों से आपका जीता है। देखो, एक को तो इतने वोट मिले और दूसरे कितने मिले आपके, इतने वोट मिले 3 लाख, उसको 5 लाख के आसपास है। तो अब वो कितने वोटों से जीता आपका? ये मान लो अगर इसको कितने, इसको मिलते 50 वोट, इसको मिलते 30 वोट, तो आप सीधे बता दें सर ये 20 वोटों से आपका जीता है। लेकिन अब आपको, लेकिन 20 आया कैसे? अगर 50 में से आप 30 को माइनस कर दोगे, 50 में 30 को माइनस कर दो, 20 आपका आ जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर भी आपको सेम ऐसे ही करना है, इसमें से माइनस कर देना है। 0 में 0 गया 0, 0 में 0 गई 0, 5 में से 7 नहीं जाएगा तो कैरी लेंगे यहाँ से, 15 में 7 जाएगा आपका 8 बचेगा। यहाँ कितना बचा आपका 6, 6 में से 8 नहीं जाएगा फिर कैरी लेंगे, 16 में से 8 जाएगा आपका 8 बचेगा। क्या बचा 6, 6 में से 4 जाएगा आपका 2 बचेगा, और 5 में से 3 जाएगा तो आपका 2 बचेगा। कॉमा है, ये हो गया। तो वो कितने वोटों से आपका जीता है? 2,28,800 वोटों से आपका जीता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गए, बस आपको माइनस करना था इसमें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्वेश्चन नंबर 4, कीर्ति बुक्स स्टोर सोल्ड बुक वर्थ 2,85,891 in the first week of the June and the books worth 4,768 in the second week of the month. How much was the sale for the 2 week together? In which week was the sale greater and by how much? देखो, अब इसमें आपसे कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। कीर्ति बुक स्टोर है, उसने अपनी बुक सेल की, फर्स्ट वीक में कितनी सेल की उसने? फर्स्ट वीक में कितनी सोल्ड की आप बोलो सर? 2,85,891, इतने रुपए की उसने सेल की, बुक नहीं, इतने रुपए की उसने सेल की। ठीक है, सेकंड वीक में उसने कितनी सेल की? सोल्ड ने, इसको सेल लिखते, सेकंड, फर्स्ट वीक सेल, सेकंड वीक सेल। सेकंड वीक में कितनी सेल की आपकी? आप बोलो सर 4,768। ठीक है, हाउ मच वाज द सेल फॉर द 2 week टूगेदर? तो दोनों वीकों की मिलाकर टोटल सेल कितनी हुई? तो टोटल सेल निकाल लेते हैं आपकी, टोटल सेल आपकी कितनी हो गई, तो दोनों को ऐड कर देंगे 285,891 प्लस 4,760, इन दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा टोटल? 1 और 8 9, 9 और 6 आपका 15, कैरी 1, 8 और 7 15 और 1 16, कैरी 1, 5 और 0 5 और 1 6, 8 0 8 और 4 आपका 6, आपकी कितने 6,86,659 की आपकी क्या हुई है? सेल हुई है दोनों वीकों में। अब आपसे पूछा है कि आगे, इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच? कि कौन से वीक में आपकी सेल ज्यादा हुई और कितनी ज्यादा? यहाँ तो आप देखते ही बता दोगे कौन से वीक में आपकी क्या है, सेल ज्यादा हुई है। आप बोलो सर इसमें ज्यादा हुई है 4 लाख की। ठीक है, सेकंड वीक सेल ग्रेटर देन फर्स्ट वीक से, क्या आपकी जो सेकंड वीक में सेल हुई है वो आपकी ज्यादा हुई है फर्स्ट वीक में जो सेल हुई है उस।
बाई हाउ मच, कितनी ज्यादा हुई है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसमें से माइनस करना होगा, इसमें आपको दोनों करने पड़ेंगे, माइनस भी और प्लस। ज्यादा ये इसमें से आपको माइनस करना होगा 285,891। इसको 8 में से 1 जाएगा आपका 7 बचेगा, 6 में से 9 नहीं जाएगा कैरी लेंगे, 16 में से 9 जाएगा आपका फिर 7 बचेगा, 6 हो गया। कैरी लेंगे यहाँ से यहाँ, 16 3 में से आपका 8 जाएगा, कितना बचेगा आप बोलो सर 8, 9 में से 5 जाएगा 4, 9 में से 8 जाएगा 1 बचेगा, यहाँ 3 बचा, 3 में से 2 जाएगा, आप बोलो सर 1 बचेगा, और ये आपका कॉमा। कितनी ज़्यादा हुई थी, 1,14,877 आपकी सेल ज़्यादा हुई थी सेकंड वीक में फर्स्ट वीक के अकॉर्डिंग। फर्स्ट वीक में आपकी सेल 2 लाख के अप्रॉक्स थी, और आपकी सेकंड वीक में सेल आपकी कितने थी, 4 लाख के आसपास थी। ठीक है, आगे समझ में, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटर एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट इतने ईच ओनली वन। तो इसमें क्या बोला गया है, इसमें आपका बोला गया है कि आपको फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट। अब आपको 5 डिजिट गिवन है, आपको डिजिट कौन कौन सी गिवन है, 6, 2, 7, 4 और 3। पहले तो आपको इनसे ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है 5 डिजिट का, और फिर आपको लीस्ट नंबर बनाना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर, पहले ग्रेटेस्ट नंबर बनाते हैं। तो आपका ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, ग्रेटेस्ट नंबर के लिए पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर आपका उससे छोटा। तो सबसे बड़ा क्या आपका 7, उससे बड़ा आपका 6, फिर 7 छोटा, फिर 6, फिर उससे छोटा 4, फिर 3, फिर 2। ये हो गया आपका 5 डिजिट का नंबर, जो कि आपका सबसे बड़ा है। जो डिजिट आपको गिवन है उनसे ले, अगर आपसे बिना इनसे ही पूछ लेते 5 डिजिट का सबसे बड़ा, तो आप बोल सकते 999 और 9, 5 बार आप 9 लिख देते, ये आपका सबसे बड़ा हो जाता 5 डिजिट का नंबर। ठीक है, अब आप बोल सकते कैसे बड़ा हो जाता, आप इससे एक बड़ा लेकर देखो, अगर आप इसमें एक ऐड करोगे तो वो कितना हो जाएगा आपका, वो आपका 6 डिजिट में चला जाएगा। ठीक है, 1 लाख चला जाएगा वो आपका, जो कि आपका 6 डिजिट में होता है। इसे आपसे पूछा क्या है 5 डिजिट का, आए समझ में। लेकिन आपको यहाँ पर डिजिट पहले से गिवन है, तो आपको अपने पास से 99 नहीं लेना है, इन्हीं डिजिट से बताना आपको। तो बड़ी डिजिट होगी वो पहले लिखनी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ऐसे लिस्ट नंबर निकालेंगे। लिस्ट नंबर क्या आ जाएगा आपको, तो पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, अब आपसे पूछा क्या है, आपसे इन दोनों का डिफरेंस पूछा है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट 5 डिजिट नंबर। ठीक है, आप बताएंगे डिफरेंस, डिफरेंस कितना होगा आपका, डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका 76432 माइनस का 2346, माइनस कर लीजिए। 2 में 7 नहीं जाएगा कर लेंगे, 12 में 7 जाएगा आपका 5 बचेगा, 2 बचा है कर ले लेंगे, 12 में 6 जाएगा आपका 6 बचेगा, 3 बचा है कर लेंगे, 13 में 4 जाएगा आपका, आप बोलो सर 9 बचेगा, 5 बचा, 5 में से आपका 3 जाएगा कितना बचेगा, आप बोलो सर 2 बचेगा, 7 में से आपका 2 जाएगा तो आप बोलो सर 5। ये आ जाएगा आपका इन दोनों का आपसे डिफरेंस पूछा था। आपको 5 डिजिट गिवन थी, इनसे आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना था, लीस्ट नंबर बनाना था, फिर उनका क्या पूछा था आपसे, डिफरेंस। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 से डायरेक्ट आपका 7, 6 क्वेश्चन आपका कहीं मिस प्रिंट हो चुका है, तो चलिए देखते हैं। ए मर्चेंट हैड 78,592 with her. He placed an order for purchasing 40 radio sets set at 1200 each. By how much money will remain with her after the purchase? एक मर्चेंट के पास, देखो ए मर्चेंट हैड, एक मर्चेंट के बाद पास कितनी मनी है आपकी, मर्चेंट हैड विद हर का मतलब उसके साथ कितनी मनी है, 78,592।
अपने किसी लड़की के पास ये मनी आपकी रखी हुई है, स्टिपुलेट, वो आपकी वो लड़की क्या करते है, वो कोई ऑर्डर करती है परचेजिंग 40 रेडियोज, ठीक है, एट 12,000 ईच, कॉस्ट ऑफ 1 रेडियो। तो एक रेडियो की कीमत कितनी गिवन है आपको, 1200, ठीक है। अब हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ, कॉस्ट निकालेंगे, कितनी रेडियो थी टोटल, आप बोलोगे सर 40 रेडियो थी, 40 रेडियो कॉस्ट कितनी हो जाएगी, तो 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे 12 में, और देखो 12 मल्टीप्लाई 4 में करनी, कितना हो जाएगा 48, 1 जीरो ये और 2 जीरो ये, टोटल हो जाएंगे 3 जीरो, तो कितना हो जाएगा आपका 48,000, कितना हो जाएगा 48,000। तो ये पूछा है कि उसके पास अब कितनी मनी बचेगी, अरे टोटल उसके पास इतने पैसे थे और इतने उसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया, कुछ मंगा लिया, क्या मंगा लिया, रेडियो मंगा लिया आपकी, तो कितने बचे, लेफ्ट मनी लिख दो या रिमेनिंग मनी लिख दो, कितनी बचेगी उसके पास 78,592 में से आपको माइनस करनी है 48,000, इसमें से माइनस करो कितना बचेगा, 2 में 0 जाएगी 2 बचेगा, 9 में 0 जाएगी 9 बचेगा, 5 में 0 जाएगी 5 बचेगा, 8 में से 8 जाएगा 0, 7 में से जाएगा आपका, क्या बचेगा आपका 30,592, तो उसके पास इतने पैसे अब भी बचे हुए हैं, ठीक है। आगे समझ में, बस आपको माइनस करना था। अब माइनस भी कैसे करना था, आपको क्या गिवन था, एक रेडियो कॉस्ट कितनी गिवन थी आपको 1200 रुपये, आपके उसने कितनी रेडियो खरीदी थी, 40 सेट खरीदे थे उसने, ठीक है। तो 40 रेडियो कीमत आपकी कितनी हो जाएगी, आप बोलो सर 48,000, तो उसके पास कितने पैसे बचेंगे, उसके पास 78,552 रुपये थे, 78,592, उसने से क्या 48,000 आपने माइनस कर दिए, फिर कितने बचेंगे 30,592, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, ए स्टूडेंट multiplied 7,236 by 65 instead of multiplying 56 by how much is answer greater than the correct answer, did you need to do both the multiplication, क्या तुम्हें ये मल्टीप्लाई करने की जरूरत है या नहीं है। देखो मैं आपको बिना मल्टीप्लाई करे ही ये आपका बता दूंगा कि आपका आंसर कौन सा नंबर कितना बड़ा है, आपको पता है। देखो बड़ा नंबर ये है, अगर इसमें इससे बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर बड़ा आएगा, छोटे से करेंगे तो आंसर छोटा आएगा, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, ग्रेटर नंबर निकालना है। ग्रेटर नंबर आपके पास कितना हो जाएगा, आपका 7,236 में अगर मल्टीप्लाई कर दो 65 से, और लीस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ग्रेटर नंबर हो जाएगा, अदर नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, आप बोलोगे सर 7,236 में अगर आप 56 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपसे ये पूछा कौन सा ज्यादा है। अब आपको पता है कि नंबर तो आपको बड़ा वाला ज्यादा, कितना ज्यादा है, तो ऊपर वाले से माइनस कर दो, बाई हाउ मच ग्रेटर, कितना ग्रेटर है आपका 7,236 मल्टीप्लाई 65, और इसमें से आपको माइनस करना था 7,236 मल्टीप्लाई आपका 56। अब आप क्या करोगे, पहले इससे मल्टीप्लाई करोगे, उसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप माइनस करोगे। देखो आपने देखा भी होगा, देखो दोनों में ये आपका कॉमन है, इसमें भी है इसमें भी, तो इसको कॉमन ले लेंगे 7,236, तो क्या हो जाएगा आपका 65 माइनस का 56, कितना बचेगा आपका 7,236, 65 में 56 को माइनस करेंगे, आप बोलो सर 9 बचेगा। अब क्या करना, बस 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, बस आपको ये ही करना था, 9 6 जा, आप बोलो सर 54, कैरी कितना आ जाएगा आपका 5, 9 3 जा 27, 27 और 5 32, कैरी 3, 9 2 जा 18, 18 और 3 आपका 21, कैरी 2, 9 7 जा 63 और 2 60। तो आपका जो बड़ा वाला नंबर है ये आपका इतना बड़ा है, जो रॉन्ग आंसर में इतना डिफरेंस आपका आया था। इसमें मल्टीप्लाई करते, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करते, उसके बाद डिफरेंस लेते, तो भी आपका आंसर ये ही आना था। आया समझ में,
बस आपको ये बताना कौन सा नंबर बड़ा है। नंबर तो आपका यही बड़ा होगा। ये नंबर क्यों बड़ा होगा आपका, अब देखते ही बता दो सर बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर। देखो यार ये तो सेम है, 165 यहाँ आपका 56 है। तो आपको ये बताना कि कितना बड़ा है वो, तो मल्टीप्लाई करके आपको डिफरेंस लेना था। लेकिन आपने क्या किया, आपने कॉमन लेकर डिफरेंस लेकर उसके बाद मल्टीप्लाई की है। ये आपका अच्छा मेथड होता है, कैलकुलेशन आपकी लंबी भी नहीं जाती और आपका आंसर आ जाता है। ठीक, और ये आपका मेथड भी सही होता है। आप बोलो सर हमारे टीचर तो इसको गलत कर देंगे, मेरे पास ले आना अगर कोई गलत कर दे। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। टू स्टिच ए शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ। हाउ मैनी शर्ट कैन बी स्टिच एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन। अच्छा, कन्वर्ट डाटा इन सेंटीमीटर। आपको हिंट भी गिवन है, जो डाटा है उसको सेंटीमीटर कन्वर्ट करना। एक शर्ट बनाने के लिए आपको कितना डाटा चाहिए, पूरे शर्ट। आपको एक शर्ट बनाने के लिए चाहिए कितना, 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर। तो सभी को उसमें बनाओ सेंटीमीटर। हिंट भी गिवन है आपको। 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है, आप बोलोगे सर 200 प्लस 15 हो जाएंगे आपके टोटल सेंटीमीटर। बहुत से बोलेंगे सर 200 कहाँ से आ गया। अरे आपने पढ़ा होगा, किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिली, ये पढ़ा है आपने सभी ने। अगर मीटर की बात हो सभी मीटर लगा दो, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिली। अगर इधर से लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो आपका क्या होगा, आप बोलोगे सर मल्टीप्लाई। राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे तो क्या होगा, आप बोलोगे सर डिवाइड। क्या होगा, डिवाइड। डिवाइड और मल्टीप्लाई आपकी होंगी किससे, आप बोलोगे सर किलोमीटर, आप यहाँ हो, आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो, तो इसको बिल्कुल छुपा लीजिए। 1 2 3 आगे मीटर पे। अब आपको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करने से में 3 जीरो आती है। अब आप बोलोगे सर 3 जीरो तो आपके 1000 में आती है, 2000 में, लेकिन आपको 1000 लेना है जिसमें 1 हो। 1 लिखो और 1 के बाद क्या लगा, 3 जीरो। तो 1 और 3 जीरो, बस इससे मल्टीप्लाई कर दो। अगर 2 किलोमीटर है, मीटर में चेंज करना है तो 2 में क्या कर दो, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा आपका, 2000। ऐसे इसमें करना। आपका ये मीटर है, मीटर से कहाँ जाना, सेंटीमीटर, तो मीटर को ढक लो 1 2। इसमें 2 जीरो आती है, किस में आती है आपकी, 100 में। अगर 2 है तो 2 में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका 200। कितना आ जाएगा 200। तो ये कितना हो जाएगा आपका 200 सेंटीमीटर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए किलो हेक्टो डेकामीटर का। अगर मीटर है तो आपको सब जगह मीटर लगाना, अगर लीटर की बात हो रही है तो आपको सब जगह लीटर लगाना है, कि ग्राम की बात हो रही है तो आपको सब जगह ग्राम लगाना है, वही होता है। ये आपका ग्राम, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, और आपका डेसीग्राम, सेंटीग्राम और आपका मिलीग्राम। फिर भी आपका वही कॉन्सेप्ट रहेगा, बस आपकी मीटर और ग्राम ये चीज़ आपकी चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये कितना हो जाएगा, 215 सेंटीमीटर। एक शर्ट को बनाने के लिए कितना कपड़ा चाहिए, 215 सेंटीमीटर। आपके पास कपड़ा कितना है, टोटल क्लॉथ, आप बोलो सर 40 मीटर है हमारे पास तो, लेकिन इसको सेंटीमीटर में करना, तो 40 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 4000 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा आपका 4000 सेंटीमीटर। लेकिन आपको बनाना इतना है, कपड़ा आपका इतना है, तो इससे क्या कर दीजिए, आप डिवाइड कर दीजिए। क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो क्या करेंगे, स्टिच बाय हाउ मच क्लॉथ विल बी रिमेन। टोटल शर्ट क्या निकालेंगे, टोटल शर्ट। टोटल शर्ट आप कितनी होंगी, 4000 में डिवाइड कर देंगे 250। आप बोलो सर हमसे तो टेबल ही नहीं आता, चलो आपको आज ये टेबल भी सिखा देता हूँ। 215 का आपको डिवाइड करना है किस में, 4000। तो कैसे करेंगे, और पीछे से 5 को ढक लीजिए। आप बोलो सर 21 बचा। 21 का टेबल आपको आता है, बहुत से तो बोलोगे सर हमें 21 का, अरे 21 का नहीं आता तो आप क्या 1 को ढक लीजिए। क्या बचा आपका 2 बचा, 2 का टेबल तो आपको आता ही है। 2 का डिवाइड करिए, इसमें कितनी बार जाएगा, 4 में। आप बोलोगे सर 2 बार जाएगा, तो 2 से, तो 2 यहाँ लिख लीजिए। लेकिन ये जो 2 जो आए, इस 2 की मल्टीप्लाई आपको इस पूरे नंबर में करनी है। 2 5 जा 10,
कैरी 1, 2 1 जा 2 और 1 3 और 2 2 जा 4। आप बोलो सर 430 आ गया, लेकिन ऊपर तो आपका 400 है, पीछे का थोड़ी लेना, आपको एक साथ 400 ले, 4000 ले लोगे, आपको 400 ले, लेकिन ये आपका क्या हो रहा है, ये आपका हो रहा है ज़्यादा। जब भी आप डिवाइड करते हो आपको पता है या तो उससे छोटा होना चाहिए या फिर उसके बराबर होना चाहिए, लेकिन उसके ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कभी भी। तो इसका मतलब जहाँ पे आपने टेबल 2 बार गया है वहाँ पे आपका टेबल 1 बार कम जाएगा। कितनी बार जाएगा आपका, 1 बार ही जाएगा। कितना हो जाएगा, 215। अब माइनस करेंगे, यहाँ कैरी लेंगे, कितना बचेगा आपका 5 और 9, 9 में से बन जाएगा आपका 885। अब क्या नोट करेंगे आपका 0। 2 का टेबल पढ़ो किसमें, 8 में कितनी बार जाएगा आपको, आप बोलो सर 4 बार जाएगा। अब 4 से करो, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका क्या जाएगा 860, जो कि आपका ज़्यादा हो रहा है। तो 4 की जगह फिर आपका टेबल कितनी बार जाएगा, आप बोलो सर 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो 3 5 जा आपका 15 कैरी 1, 3 1 जा 3 और 1 4 और 3 2 जा 6, 645। माइनस करेंगे तो यहाँ से कैरी ले लेंगे, कितना बचेगा आपका 5 ना 4, 4 में से 4 गया 0 और 8 में से 6 गया आपका 2। ये आपका क्या बचा, रिमाइंडर। क्या बचा, रिमाइंडर। तो आपकी कितनी शर्ट बन सकती है, आप बोलो सर 13। कितनी शर्ट बन सकते हैं आपके, 13 शर्ट। और आप बोलो सर ये क्या बचा है, ये आपका रिमेनिंग कपड़ा बचा है। रिमेनिंग कपड़ा क्या, आपका रिमेनिंग क्लॉथ। रिमेनिंग क्लॉथ कितना, 205 सेंटीमीटर आपका रिमेनिंग क्लॉथ बचा। उसमें ये तो पूछा है कि कितना क्लॉथ आपका बचा और कितनी आपकी शर्ट बन जाएंगी। टोटल शर्ट आप कितनी बन जाएंगी, 13 शर्ट बन जाएंगी। और आपका कितना बच जाएगा, आप बोलो सर 205 सेंटीमीटर आपका क्या बच जाएगा, कपड़ा बच जाएगा। मीटर में बनाना चाहते हो 100 से आपका इसमें डिवाइड कर दो, तो 2 मीटर 5 सेंटीमीटर का अप्रॉक्स आपका ये आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10। मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्स। मेडिसिन को बॉक्सों में पैक किया गया, ईच वेट 4 किलोग्राम 500 ग्राम। बाई हाउ मच सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन ए वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg। मेडिसिन बॉक्सों में पैक की गई है, एक बॉक्स का वेट कितना है 400 नहीं 4 किलोग्राम और 500 ग्राम। तो कितने बॉक्स को आप एक वैन में लोड कर सकते हो, कैरी बियॉन्ड, और जो कि आपका 800 से ज्यादा वेट लेकर ही नहीं जा सकता। 800 से ज़्यादा किलो का आपका वेट लेकर नहीं जा सकता। तो इसमें आपका सीधा सीधा क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड करना। आप बोलोगे सर कैसे, ये बताओ कि आप कुछ सामान लेके जा रहे हो, आप टॉय लेके जा रहे हो, एक टॉय का वेट कितना है 2 किलोग्राम। लेकिन आप जिसमें लेके जा रहे हो, आप बाइक पे लेके जा रहे हो, लेकिन आपकी बाइक ये कहती है मैं तो बस 10 किलोग्राम तक ही वजन उठा सकता हूँ। आपकी बाइक ये कह रही है, सर्विस मांग रही है, वो आपने सर्विस नहीं करे, वो कहते हैं मैं तो बस 10 किलोग्राम तक आपका वेट लेके जा सकती हूँ। ठीक है, लेकिन एक एक खिलौने में आपका 2 किलोग्राम वेट है, तो आप कितने खिलौने लेके जा सकते हो, आप बोलोगे सर 5। बहुत सौ को दिमाग तो ये चल रहा होगा सर हम भी तो बैठ के जाएंगे बाइक पे। अरे आपके वेट को अलग हटा के वो लगाया है कि वो आपका अलग से और कितना वेट 10 किलो वेट लेके जा, तभी तो 2 5 आपके 10। तो टोटल कितने और ले जाने होंगे आपको 5। अब ये 5 आए कैसे, अगर आप 2 से डिवाइड कर दोगे 10 में तो आपका क्या आ जाएगा 5। बस ये चीज आपसे यहाँ पूछिए। ठीक है, क्या आपका वेट ऑफ ईच बॉक्स, एक बॉक्स का वेट आपका कितना है 4 किलोग्राम और 500 ग्राम। 500 ग्राम को किसमें बना लेंगे, आप बोलो सर किलोग्राम में बना लेंगे तो क्या बन जाएगा 0.5 किलोग्राम। अब बोलो सर 0.5 कैसे है, बहुत से तो ये बोलेंगे सर 0.5 कैसे है। अरे ये देखो आपको पता है कि 1000 किलोग्राम 1000 ग्राम में आपका 1 ग्राम क्या होता है 1 किलो होता है, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा किलोग्राम। तो कितना बनेगा आपका 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है 0. आपका 5।
0.5 किलोग्राम। ठीक है, और 4 को अगर ऐड कर देंगे इसमें कितना हो जाएगा 4.5 किलोग्राम। कितना हो जाएगा 4.5 किलोग्राम। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि उसमें कितने बॉक्स आएंगे आपके, नंबर ऑफ बॉक्सेस, कितने बॉक्स आएंगे आपको अगर आप डिवाइड कर दो किसमें 800 में, आप डिवाइड कर दोगे 4. क्या कर दो 4.5 से आप डिवाइड कर दोगे तो पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 0 बढ़ जाएगी, आपका कितना हो जाएगा 8000/40। आपको सर में 45 का टेबल ही नहीं आता। अरे टेबल नहीं आता, डिवाइड अभी तो बताया था आपको कैसे करना है। ठीक है, हो सकता है आपका ये ना पूरा पूरा ना ही कटे, तो आपको क्या पॉइंट में नहीं ले जाना आंसर, फिर 45 से डिवाइड करेंगे 45 बन जा 45, डबल कर दोगे 90 हो जाएगा, 80 से आपका ज़्यादा, समझा करो चीज़ों को। ठीक है, 45 बन जाए 45, कितना बचेगा आपका, यहाँ स्केयर ले लेंगे 10 में 5 जाएगा आपका 5, 7 7 4 जाएगा 3, यहाँ से 0 नोट कर लेंगे, कितना हो जाएगा 0। तो 45 से 350 में आपका डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 4 से डिवाइड कर लो, इसमें आप बोलो सर 8 बार जाएगा आपका, कितनी बार जाएगा 8 बार, करके देखो 8 5 जा 40 कैरी 4, 8 4 जा 32 और 4 36, 360 हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है आपका। लेकिन मैंने बोला ज़्यादा तो आपको लेना ही नहीं है, ज़्यादा नहीं लेना, आपको क्या लेना है कम लेना, तो 8 की जगह टेबल कितनी बार जाएगा, आप बोलो सर 7 5 जा 35 कैरी 3, 7 4 जा 28, 28 और 3 30, माइनस करेंगे आप 10 10 में 5 जाएगा आपका 5, क्या बचेगा 4 4 में से 1 जाएगा आपका 3, फिर नोट करेंगे, फिर आपका कितनी बार जाएगा, आपका 7 बार जाएगा, क्योंकि 350 है ये आपका, पहले की तरह ही आपका बिल्कुल सेम टेबल जाएगा, तो 350 माइनस करेंगे कितना बच जाएगा आपका 30, बच जाएगा आपका 35, ये आपका रिमाइंडर बच जाएगा। अगर ये आपका रिमाइंडर है तो टोटल बॉक्स कितना आएंगे आपके, आप बोलोगे सर 177, और आपकी उसमें और खाली जगह कितनी बच जाएगी 35 किलोग्राम की। अगर वो चीज़ पूछता तो हम बताते, लेकिन इस क्वेश्चन में आपकी वो चीज़ पूछी नहीं, बस आपसे पूछा है कि टोटल बॉक्स आपके कितने जाएंगे, टोटल बॉक्स आपके जाएंगे कितने 177 आपके टोटल बॉक्स उसमें जाएंगे गाड़ी में लोड होके। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा बॉक्स आप करोगे 178 बॉक्स आपने कर दिया तो वो लेके नहीं जा पाएगी, क्योंकि वेट उसका ज़्यादा हो जाएगा, 800 किलोग्राम से उसका वेट आपका ज़्यादा हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11, द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड ए स्टूडेंट हाउस इज 1 किलोमीटर 875 मीटर, एवरी डे शी वॉक बोथ वे। अब देखो ये क्वेश्चन आपको कैसे करना है, सपोज दैट ये स्कूल है और ये उसका घर। ठीक है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 1 किलोग्राम 875 मीटर। ठीक है, वो जाता भी है और आता भी है, तो इसका मतलब वो डबल कवर कर रहा है, क्या कर रहा है वो जाता भी है और वो आता भी है। ठीक है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर बाय इन 6 डेज। तो पहले तो एक दिन की निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड होम, घर और स्कूल के बीच में कितनी डिस्टेंस है, तो 1 किलोमीटर और 875 मीटर। तो इसको किस में बना लेते हैं, या तो इसको किलोमीटर में बना लो या इसको मीटर में बना लो, किलोमीटर में बना लेते, किलोमीटर बना लोगे तो 1.875 किलोमीटर आएगा, ये आ गया इतने किलोमीटर डिस्टेंस। लेकिन वो आता भी है और जाता भी है, निकालेंगे डिस्टेंस कवर बाय 1 डे, डिस्टेंस इस्तेमाल क्यों ही दिक्कत कर रहा है, डिस्टेंस कवर्ड बाई कवर्ड इन 1 डे, एक दिन में उसने कितनी डिस्टेंस कवर, तो वो अगर जाता है तो इतना ही, लेकिन वो आता भी तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.87, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 2 5 जो 10 0 2 7 जब 14 और 1 15 कैरी 1 2 जा 16 और 1 17 कैरी 1 2 1 जा 2 और 1 3 इतने किलो। ठीक है, 3.75
किलोमीटर आपका वो क्या एक दिन में जाता है। अब आपसे क्या पूछा है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई हर इन 6 डेज। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई हर इन 6 डेज। ठीक है, तो क्या करना है आपको, 6 से मल्टीप्लाई कर देनी है बस। तो 6 से मल्टीप्लाई कर देने 3.7, लास्ट पॉइंट के बाद 0 है तो लगाओ या मत लगाओ, बात है कि 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 5 जा आपका 6 5 जा आपका 30, कैरी 3, 6 7 जा 42, 40 और 3 42 और 3 45, कैरी 4, 6 3 जा 18, 18 और 4 आपका 20, 2 डिजिट बाद आपका वो आ जाएगा इतने किलोमीटर। 22.5 किलोमीटर की उसने 6 दिन में आपकी डिस्टेंस टोटल कवर की है। ठीक है, आपसे बस यही पूछा था कि उसने 6 दिन में टोटल कितने डिस्टेंस कवर किया, तो 22.5 किलोमीटर। अगर उसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो कितना हो जाएगा 22 किलोमीटर, और 5.5 का मतलब क्या होता है आधा, 500। इतने डिस्टेंस उसने टोटल कवर किया, कितने 6 दिनों में इतनी डिस्टेंस उसने टोटल कवर। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 जो कि इस एक्सरसाइज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। ए वेसल हैज 4 लीटर एंड 500 मिलीलीटर ऑफ कर्ड। एक वेसल एक बर्तन है, उसमें 4 लीटर 500 मिलीलीटर आपकी क्या आती है, दही आती है। इन हाउ मैनी गिलासेस ईच ऑफ 45 मिलीलीटर कैपेसिटी कैन फिल इट। उसके पास गिलास है 45 मिलीलीटर के, कितने गिलास भर सकता है वो, तो क्या करना है, कैपेसिटी टोटल कर, तो कितनी दही है उसके पास टोटल 4 लीटर और 500 मिलीलीटर। तो सभी को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लो, मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे क्या करना होगा आपको, 1000 से मल्टीप्लाई, ये मिलीलीटर होगा और 500 आपका पहले से ही है, तो टोटल आपका कितना हो जाएगा 400 प्लस 4000 प्लस 500 मिलीलीटर, तो कितना हो जाएगा आपका 4500 मिलीलीटर, 4500 मिलीलीटर टोटल उसमें कर्ड है आपकी। तो कैपेसिटी ऑफ ईच गिलास, कैपेसिटी ऑफ ईच गिलास, एक गिलास की कैपेसिटी आपकी कितनी है, आप बोलो सर 25 मिली। ठीक है, नंबर ऑफ गिलास कैन फिल, तो कितने गिलास फिल हो सकते हैं, तो आपको इसमें क्या डिवाइड कर देना है, कितने से 25, 25 से आप इसमें डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो। देखो 45 मल्टीप्लाई, इसको अलग करके 100 भी लिख सकते हो। अभी तो आपका क्या है 4500 है आपका, अपॉन में 25, और 25 से इसको कट कर दो, कितनी बार कट हो जाएगा आपका 4 बार कट हो जाएगा। बहुत से बच्चे सोचोगे सर ये क्या लिख दे, अरे 4500 है तो इसको क्या लिख सकते हो 45 मल्टीप्लाई 100, अभी तो 4500 ही है, और अपॉन में 25 है, और आपको पता है 25 से इजीली आपका 4 बार कट जाएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई करनी है आपकी, जो कि आपका कितना आ जाएगा 180। ठीक है, ऐसे आपका आंसर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 180 गिलास को फिल कर सकता है। ठीक है, आपको देखो इसमें क्या एक वेसल आपके एक बर्तन है जिसमें क्या आपका 4 लीटर और 500 मिलीलीटर क्या है कर्ड है, और उसने पूछा कितने गिलासों को वो भर सकता है, गिलास की कैपेसिटी कितनी है 25 मिलीलीटर। ठीक है, 25 मिलीलीटर उसकी कैपेसिटी है, तो इन सभी को मिलीलीटर में आपने कन्वर्ट कर लिया, और एक गिलास के वॉल्यूम से क्या आपने क्या कर दिया उसमें डिवाइड कर दिया, 25 से इसमें डिवाइड कर दिया, कितना आ गया आपका 180, तो टोटल गिलास को कितने भर सकता है 180। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगी होगी, बहुत अच्छी लगी होगी, और ऐसी शानदार वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा 6 क्लास के बच्चों के लिए वीडियो को शेयर करें ताकि वो बच्चे भी पढ़ सके। धन्यवाद।